बाबर आजम के एक फैन ने उनके कंधे पे हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन बाबर आजम ने गुस्से से उसका हाथ पीछे कर दिया और उसको उसकी औकात याद कराई कि ठीक है, तू बाबर आजम का फैन है लेकिन इंटरनेट पे रह। असल में तुम फैंस की एक्सेस नहीं है मेरे तक। तुम जो मुझे मेरी बुरी फॉर्म में, मेरे बुरे दिनों में सपोर्ट कर रहे हो ना, इंटरनेट पे करो, असल में मेरे पास नहीं आना। बाबर जो है वो बच बच के गुजर रहे हैं कि कहीं मेरे ऊपर ही ना चढ़ जाएं, ये सारे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं। और मैं हैरान हूं कि बाबर की इस परफॉर्मेंस और इस नाकामी के बावजूद लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन बाबर आजम के साथ एक शख्स वीडियो बना रहा था, जो वीडियो भी वायरल हुई। उन्होंने ऐसे उनके शोल्डर पर हाथ रखा और उसके बाद बाबर ने फौरी तौर पर उनका हाथ झटका और पिक्चर लेने के फौरन बाद वहां से चले गए। ठीक है भाई, आपकी एक लाइफ बहुत बिजी है, मैं भी ये चीज समझ सकती हूँ। बाज़ औक़ात आप किसी माइंडसेट के साथ नहीं होते हैं, आपका नहीं दिल कर रहा होता पिक्चर उतरवाने का, या आप इतना थक चुके होते हो इन चीजों से कि यू नीड सम टाइम फॉर योरसेल्फ। लेकिन डोंट फॉरगेट, ये फैंस ही आपको बनाते हैं, यही लोग आपको बनाते हैं। ये लोग आपसे मोहब्बत करते हैं तो आज आप टीम के अंदर है, तब भी जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। बाबर ने तरीका यूज किया कि उसने हाथ रखना चाहिए, आप कह दो हाथ ना रखो या हाथ ना रखो, वैसे तस्वीर खिंचवा लो, बोलने का तरीका होता है। बाबर ने उसका हाथ रखवा के उसको यूं जैसे देखा, फिर जिसको कहते हैं ना तस्वीर खिंचवा के फौरन निकल गया। तस्वीर तो उसने खिंचवा दी, लेकिन जिस तरीके से वो एक होती है ना एरोगेंस आ जाना, कह देना कि मतलब कि जैसे कि आपने भी लगातार कोई 4-5 सेंचुरियां मारी हो, 4-5 पाकिस्तान को मैच जितवाए हो, तो फिर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड है, उसे समझ आती है। पीएसएल में इसने अपने फैंस को गालियां दी, इंग्लैंड में इसने अपने फैंस को गालियां दी, लड़ा इसके उनके साथ, जिम्बाब्वे में ये अपने फैंस के साथ लड़ा, वर्ल्ड कप T20 में ये घंटे का किंग अपने फैंस के साथ लड़ा और बोतल मारी उनको। आज फिर ये अपने फैंस के साथ लड़ा। कभी विराट कोहली को अपने फैंस के साथ लड़ते थे, उन्होंने तस्वीर की बात की और ये वो लड़ा हो। भाई वो पापा है क्रिकेट का, हमें नहीं उसको हम पापा बोलते हैं, घंटे का किंग है क्रिकेट का। तो मैं देख रहा था रोहित शर्मा के पास भी बहुत सारे लोग आते थे और लोगों ने दो दो तीन तीन लोगों ने ऐसे कमर पे हाथ रखा हुआ है, बैक पे हाथ रखा ऐसे रखा, तो बड़ा नॉर्मल चल रहा था। और मेरे पास ऐसा नहीं कि मैं ऐसे हवा में बात करूं, मेरे पास कुछ वीडियोस भी हैं ये रोहित शर्मा की, जहां पे लोग फ्रेंडली मिल रहे हैं, लोग कमर में हाथ डाल रहे हैं, इधर हाथ डाल रहे हैं, ऐसे करके तस्वीर खिंचो, ऐसे करके मोबाइल आगे रख के सेल्फियां ले रहे हैं। तो ये बड़ा कॉमन रहता है। विराट कोहली का ये देखा मैंने, यूएसए में देखा, आपको याद होगा दुबई में भी हमने ये चीजें देखी, श्रीलंका में भी हमने चीजें देखी। कोई ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। हमने पाकिस्तान में भी बहुत सारे खिलाड़ियों को फ्रेंडली ऐसे माहौल में देखा है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत कुछ ये चीज है। लेकिन पिछले 2-1 साल में हम देख रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा डिफरेंट इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अभी बाबर का इंग्लैंड में भी यही चीज चल रही थी, फैंस आए, बाबर ने उनको कहा कि कोई तरीका कार है, ये है वो। बट आप देखो बुरे दिन पे बाबर आजम को लोग इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी अपनी स्किम्स है। बट आप देखो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस नहीं है बाबर आजम के करियर में। लोग अगर विराट कोहली को बुरे टाइम में सपोर्ट करते हैं तो समझ आती है विराट कोहली कोई चीज है, MS धोनी को करते हैं, रोहित शर्मा को करते हैं, या किसी और को करते हैं, समझ आता है वो कोई चीज है यार। मतलब आप बाबर आजम को क्रेज और सपोर्ट में हैरान उन लोगों पर यार। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आप सबको पता होगा, अब बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान हारने के बाद अब एक तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत कुछ गलत चल रहा है। हालांकि नेक्स्ट मंथ उनको इंग्लैंड के साथ सीरीज खेलना है और वो भी चर्चा में है कि वो सीरीज वो पाकिस्तान में रखे या यूएई में रखेंगे, वो तो बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक वीडियो और एक टॉपिक अब पाकिस्तान में ये चर्चा हो रहा है कि बाबर आजम उनके फैंस के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और इस बात को लेकर पाकिस्तान में रोना धोना चल रहा है। आप आखिर तक की वीडियो को दोस्तों एंजॉय करिए, मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ये बात है कल की। कल बाबर आजम फैसलाबाद में जो चैंपियंस कप होने वाला है, उधर घंटे का किंग नट में प्रैक्टिस कर रहा था। पहली तो बात है, ये घंटे का किंग उधर भी एक स्पिनर की बॉल पे, क्लब लेवल का स्पिनर था, उसकी बॉल पे ये स्टेप अप करके खेलने गया और इसका किल्ला वो जो सेंटर वाला होता है ना, किल्ला ये वाला, ये उड़ा है। क्लब बॉलर ने बाबर को फिर बोल्ड किया है। तो मैं इस घंटे का आपको ये बता दूं। दूसरी बात करते हैं, बाबर आजम का एक फैन आया, उसने बाबर आजम के साथ तस्वीर लेने के लिए बोला है, ठीक है। अब वो जब बाबर के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है, उसने बाबर को पीछे से ना ऐसे पकड़ के ना थोड़ा क्लोज होने की कोशिश की। चलो यार, बाबर को पकड़ के क्लोज होने की मैं तस्वीर लेता हूं, जिस तरह विराट कोहली के साथ लेते हैं। मैंने बहुत बार देखा विराट के साथ जो फैन है वो पीछे से ऐसे करके तो तस्वीर ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। विराट कोहली को बुरा भी नहीं लगता, रोहित शर्मा को बुरा भी नहीं लगता। ये घंटे के किंग को, ये कालिए को जब किसी ने, उसने तस्वीर फैन ने लेने की कोशिश किया इस तरह, तो इसने उसका हाथ पकड़ के ना पीछे नहीं किया, इसने उसका हाथ पकड़ के ऐसे किया,
मतलब बदतमीजाना अंदाज से। मतलब इसके कहने का मतलब है कि तू कौन है, तेरी क्या औकात है, तू मुझे हाथ लग। आज ही लोगों ने प्यार करके आपके नारे लगाकर आपको सर पर बिठा दिया है, सबको खामोश करवा दिया कि दुनिया अभी भी बाबर के साथ है, और आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? आप उनका हाथ ऐसे झटक रहे हैं। मतलब ठीक है, एक मेल फीमेल हो तो एक अलग बात है, अगर एक फीमेल सेलिब्रिटी हो उसके साथ कोई मेल फैन आकर उसके शोल्डर पर हाथ रखे तो दैट डजंट लुक नाइस। बट वो भी मेल है, आप भी मेल हो, उन्होंने हाथ रखा, और भाई मेल फीमेल भी हो, अगर किसी को मसला नहीं है, इतनी क्या प्रॉब्लम हो गई है इस चीज में कि मतलब वो आपके शोल्डर पर हाथ रख रहे हैं और आप उसका हाथ झटक रखे, टच नहीं करना आपने, और आप पिक्चर लेकर जा रहे हो। मतलब इतना किस बात का एटीट्यूड है, इतनी ईगो क्या है? इसका मतलब कि ठीक बात करते हैं तमाम लोग के बाबर जिद्दी हैं, बाबर के अंदर एटीट्यूड बहुत है, बाबर के अंदर ईगो बहुत है, फिर तमाम जो बातें हैं वो सच है, वो बाबर को शायद फिर करीब से जानते हैं। देखो ये वही वाला साहब है, जैसे शकीब अल हसन बांग्लादेश में कितना बड़ा स्टार है, बट इंटरनेशनल लेवल पे उसका वो इम्पैक्ट नहीं है। आप देखो एक एवरेज से प्लेयर का इम्पैक्ट है इंटरनेशनल लेवल पे, शायद शकीब अल हसन से ज़्यादा इम्पैक्ट लिथन दास और मेहदी हसन उससे बहुत कम करियर में कर गए हैं। शायद तमीम इकबाल का भी इम्पैक्ट शकीब अल हसन से ज़्यादा था, बट बांग्लादेश में शकीब अल हसन का बड़ा क्रेज़ है। सेम लाइक वही हिसाब बाबर आजम का है। कुछ प्लेयर होते हैं ना जिनकी डोमेस्टिक में मतलब एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होती है, जब अपने घर में बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होती है, वो होते किसी काम के नहीं है। वही वाला साहब बाबर आजम का है, इंटरनेशनल लेवल पे किसी काम का भी नहीं, और घर में जो फ़ैन है उनका क्रेज़, उनकी सपोर्ट आप देखो एक नेक्स्ट लेवल की है। और आप वो क्लिप देखो वायरल यार, बाबर आजम जिस तरह से अपने फैंस के साथ बदतमीजी कर रहा है। देखो बात ये है ना, मैंने कभी विराट कोहली को ऐसा नहीं देखा। आप बुरे टाइम से गुजर रहे हो, अगर इस बुरे टाइम के अंदर भी कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई आपका फैन है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उनके हाथ उठा उठा के फेंकोगे। तो मुझे पर्सनली तौर के ऊपर बाबर आजम के ऊपर गुस्सा है कि बाबर आजम, आपको याद है लंदन के अंदर एक दफा ऐसा हुआ था पिछले इसी साल के अंदर, वर्ल्ड कप से पहले जब सीरीज थी, मैंने बाबर को डिफेंड किया था, मैंने वजह पूरी बताई थी कि फैंस जिसको कहते हैं ना जबरदस्ती पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आप रुके हो तस्वीर खिंचवाने की, तस्वीर खिंचवाओ, हाथ उसने कंधे पे रखना है, तरीके से मना कर दो। लेकिन ऐसे बिहेव करना, दिस इज नॉट गुड। बाबर आजम आपको सूट नहीं करता हो तो फिर भी आप जितनी बुरी फॉर्म से गुजर रहे हो, उसके बावजूद अगर आप ये करोगे तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि इतने बुरे टाइम के ऊपर भी आपके पास लोग आ रहे हैं और आपको ऐसा कहते हैं ना सपोर्ट कर रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं, और आपके जिसको कहते हैं हरकतें देखो जरा। देखिए पाकिस्तान अब जो बाबर आजम के साथ हो रहा है या फिर बाबर आजम का बुरा टाइम चल रहा है, ये एक तरीके से गलती भी पाकिस्तान का ही है। वो कुछ शुरुआत में अच्छा खेले तो उनको विराट कोहली और बाद में तो तेंदुलकर के साथ भी कंपैरिजन करने लोग लगे हुए थे कि नहीं बाबर आजम विराट कोहली से भी बेहतर है, और एक वक्त पर वो तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। लेकिन अगर आप सच्चाई देखोगे पाकिस्तान के जो ज़्यादा पीछे भी आप मत जाओ, जस्ट उनके पिछले जनरेशन के बैट्समैन हैं, जवाम उल हक हो या फिर मोहम्मद यूसुफ हो, यूनिस खान हो, उनके कंपैरिजन के बैट्समैन भी वो नहीं थे। उनको एक तरीके से आप कह सकते हो बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया था, और जब थोड़ा क्वालिटी टीम आई या फिर थोड़ा मुश्किल वक्त आया, वो उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। और आगे भी आप देखोगे उनका जो पाकिस्तान क्रिकेट में जो हालात बना हुआ है, परफॉर्मेंस और डाउन जाएगा। हो सकता है अगर इंग्लैंड के मैच में परफॉर्मेंस ना करे, टीम से भी उनको ड्रॉप कर दिया जाए। अब तो कुछ महीने के बाद पता चल जाएगा जो उनके सो कॉल्ड किंग है उनका हालत क्या होता है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।